अस्सलाम वालेकुम जी, मियाँ वहाज नेक्स्ट पाथ कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं जी एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो 2021, जैसे कि आपको पता है नया साल चल रहा है, तो हमारी हमेशा कोशिश होती है। पिछले साल भी हमने कंस्ट्रक्शन के ऊपर वीडियोस बनाई और लोगों के लिए आसानी पैदा की, क्योंकि नेक्स्ट पाथ कंसल्टेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से और आप लोगों की सपोर्ट से पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में ना सिर्फ अपने क्लाइंट्स को रियल एस्टेट के अंदर कंसल्टेंसी दे रहा है, सेल परचेज़ के मौके प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि साथ ही साथ हम लोग कंस्ट्रक्शन के शोबे में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक नुमाया हमारा मुकाम है और हमारा एक नुमाया पोर्टफोलियो है। मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि हम लोग जो हमारे पास नॉलेज है वो आप लोगों तक रखें, ताकि आप लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, आप लोगों के साथ धोखा ना हो। ये एक ऐसी चीज़ है प्रॉपर्टी, घर बनाना, जिसके साथ लोगों की इमोशनल अटैचमेंट जुड़ी होती है। हमने अपने करियर के अंदर 8-9 साल के करियर के अंदर ऐसा भी देखा है कि लोगों के साथ नुकसान हुए हैं। जहाँ पे लोगों को बेशुमार प्रॉपर्टी में फ़ायदा हुआ है, वहाँ पे लोगों को हार्ट अटैक्स भी आए हैं, वहाँ पे लोगों को जिसे कहते हैं कि ऐसा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है कि उसके बाद उनकी लाइफ जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो एक मिशन को हम लेके चल रहे हैं, इसलिए हमारी जो जितनी भी इस तरह की वीडियोस होती हैं आप लोग अपने दोस्तों से शेयर किया करें, ताकि हर शख्स की रहनुमाई हो सके। वीडियो को शॉर्ट करते हैं, कमिंग टू आवर मेन पॉइंट। आज हम 5 मंजिला घर के ग्रे स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे आपको फिनिशिंग का भी बताएं कि कितना खर्च आता है, और एक एक चीज़ आपके सामने डिटेल में रखें। इसमें जहाँ तक प्राइसिंग की बात है, अमूमन ये देखने में आता है, आपको पता है ईंटों का, सीमेंट का रेट जो है वो डेली बेसिस पे होता है। हो सकता है आज अप्रैल 2021 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब कोई 10 महीने बाद देखे तब हो सकता है रेट बहुत ऊपर जा चुका हो या बहुत नीचे हो कुछ चीज़ों का। तो इसलिए वीडियो का मकसद है आप लोगों को आइडिया देना, वीडियो का मकसद है आप लोगों को नो आउ हो जाए कितनी क्वांटिटी लगती है, ताकि मौजूदा रेट के मुताबिक आप फिर चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो आप एक सही कैलकुलेशन कर पाएंगे, और एटलीस्ट जो एक रवायती फ्रॉड चल रहे हैं मार्केट के अंदर उससे आप लोग बच सकेंगे। A+ कंस्ट्रक्शन का हम लोग आपको जी बताने जा रहे हैं कि इसमें कितना खर्च आता है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर हो सके तो कोई कॉपी पेंसिल आप लेके बैठ जाएं, उसमें जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको साथ साथ लिखते जाएं। सबसे पहले जी, आप कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आपको घर के एरिया का पता होना चाहिए। 5 मरले के घर का कवर्ड एरिया कितना है, फ्लोर वाइज आपने कंस्ट्रक्शन कितनी करनी है। मेन चीज़ कैलकुलेशन के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर ये एरिया होता है जिसका आप लोगों को पता होना बहुत लाजिम है। इसी तरह जी, फर्स्ट फ्लोर का कवर्ड एरिया जो है वो तकरीबन 910 स्क्वायर फीट बनता है, और अगर हम सेकंड फ्लोर की बात करें, अभी हम डबल स्टोरी घर की बात कर रहे हैं, तो उसका कवर्ड एरिया बनेगा 175 स्क्वायर फीट। ये जो घर हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं ये मुकम्मल डबल स्टोरी घर हैं जी, जिसमें 3 बेडरूम होंगे विद अटैच वाशरूम्स होंगे, इसके अलावा 2 किचन्स होंगे, प्रॉपर जो एक 5 मरले का विद लाउंज आप एक घर देखते हैं, बिल्कुल वही घर है जिसका मैंने आपको कवर्ड एरिया बताया है। आपकी आसानी के लिए हमने पहले आपको हम ग्रे स्ट्रक्चर का बताएंगे, उसके बाद हम फिनिशिंग का रेट आप लोगों के साथ जिक्र करेंगे। इसको हमने 2 फेजेस के अंदर जी डिवाइड किया है। सबसे पहले अगर हम आप लोगों को ग्रे स्ट्रक्चर का बताते चलें, तो ग्रे स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको ईंटों की ज़रूरत होती है, आपको सीमेंट की ज़रूरत होती है, आपको कस्सू की ज़रूरत होती है, आपको सैंड चाहिए, बजरी चाहिए, आपको सेफ्टी ग्रिल्स चाहिए, इलेक्ट्रिक वायरिंग चाहिए, प्लम्बिंग का आपको सामान चाहिए, और इसी तरह जो आपका मेन गेट होता है वो भी हम ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड करके आपको बताएंगे। तो आपने कोई भी चीज़ बनानी है, कोई भी घर बनाना है, तो डेफिनेटली वो एक टीम के साथ बनेगा। तो लेबर जो है वो एक मेन इम्पोर्टेंट जो है वो अहमियत रखती है। अमूमन आसान चीज़ ये होती है कि लेबर के साथ लोग डायरेक्ट डील नहीं करते, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं और उन्हीं की टीम होती है जिसका खर्च आप लोग पे करते हैं, क्योंकि फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि डायरेक्टली लेबर से काम करवाना पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए अगर हम लेबर का आपको बताते चलें, लेबर की जो कॉस्ट है वो डिपेंड करती है कि आपकी कंस्ट्रक्शन है घर की वो कब तक होती है। अमूमन डबल यूनिट हाउस में
अगर हम पाकिस्तान के मेजॉरिटी शहरों में देखें, कहीं पे ज़्यादा भी हो सकती है लेबर, कहीं पे कम भी हो सकती है। तो ये तकरीबन 390 पर स्क्वायर फीट बन रहा है, विच मीन्स कि डबल यूनिट जो आप घर बनाते हैं उसकी जो लेबर कॉस्ट आपको पड़ रही है वो 7,70,250 रुपये बनेगी। इसके अलावा अब आगे आ जाएं, ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आपको ईंटें चाहिए। ईंटें जो हैं वो डेफिनेटली हम अव्वल दर्जे की इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम A+ घर बनाने जा रहे हैं। ईंटें आपको 5 मरले के घर के लिए तकरीबन 50,000 रिक्वायर्ड होती हैं। पर ईंट हमने 12 रुपये की हासिल की है, तो इस हिसाब से हमें 6 लाख रुपए में अपने घर की ईंटें पड़ेगी। अगले आप स्टेप पे आ जाएं। सैंड जो है, रेत जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती है और वो भी हमें चाहिए होती है। अगर हम सैंड की बात करें तो यूजुअली हमारे पास रावी की या चिनाब की जो होती है वो हम यूज़ करते हैं जितने भी बिल्डर हज़रात हैं, और ये आपकी रूफ़ के लिए और कंक्रीट के मिक्सचर्स के लिए इस्तेमाल होती है। तकरीबन 3150 क्यूबिक फीट जो है आपको रावी की सैंड चाहिए होती है, जो आपको 20 पर क्यूबिक फीट मिलेगी, विच मीन्स कि 63,000 क्यूबिक फीट के हिसाब से आपको रावी सैंड जो है वो मिलेगी। इसी तरह अगर हम चिनाब की रेत की बात कर लें, रावी चिनाब की जो रेत है वो बेटर क्वालिटी की कंसीडर होती है और इसलिए इसके जो रेट्स हैं वो भी ज़्यादा हैं। जो अभी मैंने आपको रावी की रेट बताई है, रावी सैंड बताई है, वो 20 पर क्यूबिक है और इसका रेट हमेशा ज़्यादा होता है। इसका रेट है 35 पर क्यूबिक। इसका रेट है 35 पर क्यूबिक फीट। उस हिसाब से 700 क्यूबिक फीट हमें चिनाब की सैंड चाहिए होगी A+ घर बनाने के लिए जी। तो उस हिसाब से आपको 24,500 की जो है वो रावी की चिनाब की जो सैंड है वो पड़ जाएगी। इसके अलावा क्रश जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्रश आपके फ्लोर्स जो होते हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। क्रश जो होती है वो रूफ़ के अंदर भी इस्तेमाल होती है, यानी कि ना सिर्फ क्रश जो है वो बेस के अंदर इस्तेमाल होती है बल्कि लेंटर वगैरह में और छत के लिए भी इस्तेमाल होती है। बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो अमूमन मार्गला क्रश यूज़ करते हैं और इसके अलावा सरगोदा की क्रश भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर हम मार्गला क्रश की बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 900 क्यूबिक फीट हमें चाहिए होती है, जिसका मतलब ये है कि हमारे 80 पर क्यूबिक फुट जो है उसकी प्राइस है और हमें 72,000 की मार्गला क्रश मिलेगी, जो कि अमूमन आपकी रूफ़ की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती है। इसी तरह सरगोदा की बात करें तो वो भी ज़्यादातर जो है वो फ्लोर के लिए यूज़ होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्गला वाली जो है वो रूफ़ के लिए यूज़ होती है, सरगोदा की जो है वो फ्लोर के लिए यूज़ होती है। तो इसका जो रेट है और इसकी जो क्वांटिटी हमें चाहिए वो 600 क्यूबिक फीट है और सरगोदा की जो बजरी है आपको जो कॉस्ट करेगी वो 65 रुपीज़ के हिसाब से पड़ेगी और हमें 600 क्यूबिक फीट चाहिए। तो इस हिसाब से सरगोदा की जो हमारी कॉस्ट बन जाएगी वो 39,000 के करीब बन जाएगी। इसी तरह हमें रोड़ी भी चाहिए होती है जिसकी कॉस्ट 25,000 के करीब बन जाएगी, जो कि आपके फ्लोर में यूज़ होगी। अगली चीज़, अगला मटेरियल जो हमें चाहिए जी वो सीमेंट है, कस्सू है। कस्सू जो होता है वो अमूमन मिक्सचर होता है मिट्टी का और सैंड का। ये कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ होता है और इसमें भी आपको 50,000 के करीब जी तकरीबन चाहिए होता है। और ये कंस्ट्रक्शन के इनिशियल फेज़ के अंदर आपका जो प्लॉट, एम्प्टी प्लॉट होता है उसको फिल करने के लिए कस्सू का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर हम सीमेंट की बात कर लें तो इस वक्त 5 मरला घर बनाने में आपको 525 बैग्स दरकार होते हैं। अगर हम एक बैग 645 के हिसाब से लगाएं तो उस हिसाब से 3,38,625 के हिसाब से आपका सीमेंट का खर्चा बन जाएगा। इसी तरह अगर हम स्टील की बात करें, सरिये की बात करें तो 3 टन जो है वो सरिया चाहिए होगा, यानी कि 3000 kg। रैबर का 60 ग्रेड का सरिया जो है वो यूज़ होता है और इस हिसाब से 138 रुपये आपको पर kg जो है वो सरिया पड़ेगा, विच मीन्स आपकी सरिये की जो कॉस्ट हो जाएगी वो
14,000 रुपया है। अब हम जो मैंने आपको सीमेंट बताया है, कस्सू बताया है और स्टील बताया है, तो ये कुल मिला के जो रकम बन रही है वो 8,02,625 रुपये है। इससे पहले जो मैंने आपको ब्रिक्स, सैंड्स और क्रश और रोड़ी की बताई है वो भी 8,23,500 बन गई है। इन दोनों को आप प्लस कर लें। इसके बाद जो अगला आपका खर्चा आ जाता है वो प्लम्बिंग और वायरिंग का है। आप 5 मरले का जब कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो उसके अंदर आपकी वाटर सप्लाई, सीवरेज, गैस, ड्रेनेज सिस्टम, ये प्रॉपर प्लम्बिंग का काम होता है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली जो खर्चा है वो 1,15,000 रुपये आता है, जिसके अंदर हमने लेबर कॉस्ट भी डाली है और मटेरियल भी डाला है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, जो ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर होती है। वायरिंग जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 50,000 के करीब उसका खर्चा पड़ जाता है, और इसके अंदर भी हमने आपके लेबर भी डाली है और मटेरियल भी डाला है। तो आपको कॉस्ट ऑफ प्लम्बिंग एंड वायरिंग बन जाएगा 1,65,000 अप्रॉक्सीमेटली। इसके अलावा जी इसमें जो आखिरी चीज़ है वो ग्रिल, गेट और चुगाट है। अगर हम 5 मरला के घर की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें स्टील वर्क भी ज़रूरी होता है। 5 मरले के हाउस में आपको चुगाटें जो हैं वो स्टील की होनी चाहिए, और उसकी जो गेज होती है वो 16 गेज की आपका स्टील होता है, जो कि यूज़ होती हैं आपके दरवाज़ों के फ्रेम्स को बनाने के लिए, जो कि आपको कॉस्ट करेगी 60,000 रुपये में। इसी तरह द हाउस मस्ट हैव सेफ्टी ग्रिल्स ऑन विंडो एज वेल, आपकी विंडोज़ में भी ये ग्रिल्स होनी चाहिए, और इसी तरह मेन गेट में भी होनी चाहिए। तो अगर हम उसका बजट भी देखें तो उसमें आपका खर्चा 66,000 आ जाएगा, जिसमें 16 गेज की ग्रिल्स होंगी, और अगर आप 18 गेज स्टील गेट इस्तेमाल करेंगे उसका फ्रेम, तो उसकी भी आपको जो लागत आएगी वो 70,000 रुपये आएगी। तो ये टोटल ग्रिल, गेट और जो चुगाटें हैं स्टील की, ये मिला के आपका खर्चा आ जाएगा 1,96,000 रुपीज़। इसके अलावा जी जो अदर कॉस्ट होती है, जिसमें आपका टैंक आ जाता है, आपका स्प्रे आ जाता है जिससे आप दीमक वगैरह से बच जाते हैं, और उसका जो खर्चा आ रहा है। इसके अलावा जी आपको जो वाटर टैंक चाहिए होता है उसका खर्चा जो बनेगा, जो टैंकी जिसे कहते हैं सीमेंट की, 12,000 रुपया। और जो आपने बेसिकली स्प्रे करवाना होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है कि आपके जो है लकड़ी वगैरह महफूज रहे, तो उसका जो खर्चा है वो 19,500 है। और अगर आप वाटर प्रूफिंग करवाना चाहते हैं अपने रूफ़ की, तो उसका जो खर्चा आएगा वो 65,000 है। तो ये अदर्स में अप्रॉक्सीमेटली 96,500 रुपीज़ बन जाएंगे। अगर हम इन टोटल ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट को मिलाएं, यानी कि हम अगर कैलकुलेट करें, इस वक्त स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ब्रिक, सैंड, क्रश और रावी को, तो ये 8,23,500 बना है। इसी तरह हम सीमेंट, कस्सू और रहबर स्टील को करें तो ये हमारा खर्चा जो है ये 8,02,625 रुपये है। इसी तरह लेबर को देखें तो 7,70,250 है। इसी तरह हम प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक का जो हमारा सामान है उसको देखें तो हमारी जो कॉस्ट बन रही है वो 1,65,000 है। ग्रिल, गेट और चुगाठों को देखें तो 1,96,000 है। और इसमें अदर्स में चले जाएं जिसमें मैंने आपको स्प्रे बताया, वाटर प्रूफिंग बताई है और टैंक का खर्चा बताया है, तो ये मिला के 96,500 है। तो ये कुल मिला के जो आपको 2021 में 5 मरले का घर मिल रहा है उसकी लागत आएगी ग्रे स्ट्रक्चर की, याद रहे ये ग्रे स्ट्रक्चर है अभी, तो ये बनेगी 28,53,875 रुपीज़। तो ये व्यूअर्स अब तक की ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट है जो हमने आपके सामने रखी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हम फिनिशिंग कॉस्ट रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जितनी डिटेल में हमने कैलकुलेशन की है ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। बाकी आप लोग कंसल्टेंसी के लिए, मशवरे के लिए, अगर आप चाहते हैं, आपका ख्वाब है कि आप प्लॉट लेने से लेके घर बनाने तक आप लोग नेक्स्ट बात कंसल्टेंट्स की एक्सपर्ट टीम की सर्विसेज ले सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी फिनिशिंग का आप लोगों को बताएंगे। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।